नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नाग पंचमी के उपलक्ष्य में अगर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपको अपनी जन्म तारीख पता है तभी पता चलेगा कि काल सर्प दोष है कि नहीं है। लेकिन हम आपको आज 13 लक्षण बताएंगे कि अगर आप के काल सर्प दोष का प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर, तो ये 13 लक्षण में से अगर कोई 3 लक्षण आपके साथ घटित होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर काल सर्प दोष है। तो उसकी शांति के लिए नाग पंचमी का पर्व, नाग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो आपको हम 13 उपाय बताएंगे, इसमें से जो भी आपको सरल जान पड़े आप वो उपाय करके और काल सर्प के दोष कुछ शांत हो जाएगा। तो उपाय भी आपको हम बताएंगे और साथ में सबसे पहले लक्षण बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को नाग पंचमी है। तो ये जो हम उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आप कभी भी करें उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अगर नाग पंचमी में किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आओ सबसे पहले हम आपको लक्षण बताते हैं कि अगर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, तो वैसे तो जिसकी जन्म तारीख पता है, जन्म समय पता है, उन्हें तो पता चल जाता है कि काल सर्प दोष है कि नहीं है। लेकिन अगर जिसकी जन्म तारीख नहीं पता है तो आप ये लक्षण सुन लीजिए। अगर इन लक्षणों में से इसका प्रभाव आपके ऊपर है तो आपको ये उपाय करके और अपना जीवन आप सुखमय बना सकते हैं। तो पहला लक्षण, काल सर्प दोष के 13 लक्षणों में से पहला लक्षण है व्यवसाय में बार बार हानि होना। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो फिर आपको उपाय करने चाहिए। उपाय आपको हम बाद में बताएंगे। दूसरा है मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त ना होना। जितना आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको नहीं मिलना। फिर उसके बाद में तीसरा उपाय, तीसरा लक्षण जो है वो अपनों से ही ठगा जाना। जातक बाहर से तो बहुत सफल रहता है, लेकिन घर में, परिवार में, रिश्तेदारी के लोग ही उसे ठग लेते हैं। और चौथा लक्षण है अकारण कलंकित होना। कलंक लगना, जो काम आपने नहीं किया है उसका भी दोष आपके ऊपर लगना, ये काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। संतान नहीं होना या संतान की उन्नति नहीं होना। पहले बात तो संतान में रुकावट, अगर संतान हो गई तो संतान के जीवन में तरक्की ना हो पाना, शिक्षा में रुकावटें आना, ये सब काल सर्प दोष के लक्षण हैं। छठवां लक्षण है विवाह ना होना या वैवाहिक जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त रहना। पति पत्नी में मनमुटाव, पति पत्नी में कलह, कष्ट का होना, ये काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। स्वास्थ्य खराब रहना, आप दवा खा रहे हैं, दवा भी अच्छी तरह से काम नहीं करती है तो समझना चाहिए काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं। बार बार दुर्घटना या चोट लगना, अच्छे किए गए कार्य का यश दूसरों को मिलना। मेहनत आपने किया है, कहीं समाज में कोई काम कर रहे हैं, आप काम आप कर रहे हैं तो नाम किसी और का होना। भयावह स्वप्न, बहुत भयंकर स्वप्न और स्वप्न में नाग नागिन दिखना, ये भी काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। काली स्त्री जो भया हो या विधवा हो, रोते हुए दिखना, स्वप्न में अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ता है तो भी हमारा शास्त्र कहता है कि ये काल सर्प दोष के लक्षण हैं। मृत व्यक्ति स्वप्न में कुछ मांगना, जिससे मरा हुआ व्यक्ति अगर आपसे कुछ मांगता है और खास करके सावन के महीने में अगर ऐसा होता है तो फिर समझना चाहिए कि ये काल सर्प दोष के लक्षण हैं। जल में डूबना, अंगहीन दिखना। और फिर 13वां जो लक्षण है गर्भपात होना या संतान होकर नहीं रहना। आदि लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण है तो आपको काल सर्प दोष की शांति करानी चाहिए या फिर ये उपाय आप अपने आप कर सकते हैं।
तो आप उपाय बड़े ध्यान से सुनना। आपको क्या उपाय करना है, नाग नागिन का जोड़ा लेना है, चांदी का बनवा करके, पूजन उनका करवा करके और चलते हुए पानी में प्रवाह करना। सरल मंत्र जो है ये बहुत ही सरल मंत्र है। ओम कुल देवताय नमः, या फिर दूसरा मंत्र है पितृ देवताय नमः का अधिक से अधिक आप अपने आप भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का सावन के महीने में जाप करने से काल सर्प दोष शांत होता है। सपेरे से अगर आप कोई नाग नागिन को मुक्त करा देते हैं, जैसे जो सपेरा होता है नाग पकड़ कर रखता है, आप जंगल में उससे नाग नागिन को मुक्त करा देना, इससे भी काल सर्प दोष की शांति होती है। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ पर शिव जी के लिंग के ऊपर नाग नहीं है, तो अगर आप प्रतिष्ठित पूर्वक नाग का पूजन करवा करके और नाग पंचमी के दिन आप शिवलिंग के ऊपर वो नाग रखाते हैं, तो भी काल सर्प दोष की शांति होती है। और पांचवा उपाय है चंदन की लकड़ी भगवान शिव को अर्पण करने से। अब ये आप बुधवार या शनिवार को करना है, तो चंदन की लकड़ आप शिवलिंग के ऊपर रखें तो भी काल सर्प दोष की शांति होती है। शिव जी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाने से, नित्य चंदन जो आप लगाना है तिलक, आप नित्य तिलक लगाएं चंदन, वो मलयागिर चंदन घिस करके, और चंदन का ही इत्र स्वयं लगाएं तो भी काल सर्प दोष की शांति होती है। नाग पंचमी को शिव मंदिर की साफ सफाई, वैसे शिव मंदिर की शिवालय की जो साफ सफाई करता है तो काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। अब इन मंत्रों से जो आपको बताने जा रहे हैं, इन मंत्र से आप जाप करें पहले, उसके बाद में हवन कराएं। तो मंत्र क्या है, नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आप नोट भी कर सकते हैं, नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। एक तो ये मंत्र हो गया, और दूसरा है नाग गायत्री। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री का मंत्र जाप करने से भी काल सर्प दोष की शांति होती है। शिव जी को जो आप पूजन करते हैं तो भांग, धतूरा, आक, पुष्प, फल, दूध से अभिषेक करवाने से भी काल सर्प दोष की शांति होती है। और अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला जल में प्रवाह करने से भी काल सर्प दोष शांत होता है। नित्य गौमूत्र से अगर आप दांत साफ करते हैं तो भी काल सर्प दोष के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। नाग गायत्री यंत्र का पुरस्चरण कराएं। नाग गायत्री यंत्र आप बाजार से मिल जाता है, और उस नाग गायत्री यंत्र कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जाप करा के अपने पास रखें। नारियल पर नाग नागिन का जोड़ा, पहले नाग नागिन को आप पूजन करें, पूजन करने के बाद नारियल के साथ नाग नागिन को बांधकर मौली से लपेटकर और अपने ऊपर से वार कर अपने हाथों से ही आप जल में अगर छोड़ते हैं तो भी काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। तो ये 13 लक्षण और 13 उपाय हमने आपको बताया। आप इसे श्रद्धा भाव के साथ कीजिए तो काल सर्प दोष से आपको कुछ राहत जरूर प्राप्त होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम, जय माता दी।